तो मुकाबला होगा बीजेपी का तो किससे होगा? और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट दिया है। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर कांग्रेस बीएसपी से कोई और मजबूत कैंडिडेट आता है तो फिर ऐसे कंडीशंस में क्या होगा लोकसभा हरिद्वार का? देखिए, मजबूत का तो आप जो सबसे मजबूत थे वो आ चुके हैं। वो तो अरे कांग्रेस भी तो किसी मजबूत को उठा सकती है। वो जब उठाएगी तब उनको देख लेंगे उनके कितने मजबूत हैं। जो सबसे मजबूत थे वो आ गए हैं और वही जीत भी रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर नहीं पा रही है तो वो क्या भाजपा के साथ आएगी। तो सब जगह जो भाजपा की देन है और भाजपा में ही कमल का फूल जीतने वाला। कांग्रेस से अगर उमेश जी आ गए तो फिर इस आज के कार्यक्रम में वो सारा हिंदू विचारधारा का और राष्ट्र का चिंतन वो सारा बीजेपी में भी दिखाई देता है। कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या संभालेगी और क्या छोड़ेगी वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये सागर बह रहा है उसमें सब बह गए हैं। सोना नदी का पार्क बहुत अच्छा बन रहा है और सोना नदी का पुल भी जल्द बनेगा। सभी काम होंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। मैं कहता हूँ कि जब जनता ने प्यार दिया, जनता का जो ऋण है वो शहर में विकास करके उतारा जाएगा और अच्छे से अच्छे काम शहर में किए जाएंगे। अच्छा, भाजपा ने अब टिकट घोषित कर दिए हैं तो मुकाबला लगता है आपको, क्योंकि कांग्रेस और बसपा ने अभी घोषित नहीं किए हैं, तो मुकाबला होगा बीजेपी का तो किससे होगा? देखिए, चुनाव है, चुनाव में सभी को राइट है लड़ने का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट दिया है। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा डिसीजन है। उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। त्रिवेंद्र रावत जी एक कुशल नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जो मुख्यमंत्री रहे तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने काफ़ी काम करे और अच्छे निर्णय उन्होंने लिए और उनके नेतृत्व में प्रदेश से काफ़ी विकास हुआ। मैं तो उनके हरिद्वार जिले में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी को एक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हग में यज्ञ में वो भी आहुति भी दी और सभी की उन्होंने सभी देशवासियों के लिए मंगल कामना की। ये तो हमारी जो संस्था है उसी को सभी को सप्ताह पहनाया है उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री द्वारा सभी को सम्मान दिया गया। जी, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री जी जो ये महारुद्र यज्ञ चल रहा है 10 तारीख से 17 तारीख तक के लिए, तो उसमें अपनी पूर्ण आहुति देने के लिए बिल्कुल उन्होंने 15 मिनट का हमारे को यहाँ पर समय दिया है। और गीता भाभी जी भी साथ आने वाली थी लेकिन किन्हीं कारणों से वो हमारे बीच में नहीं आई है। और बहुत ही आज साधुवाद गुरु जी की तरफ से और पूरी आयोजन समिति की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रहे हैं। यहाँ पर महारुद्र महायज्ञ चल रहा है जो अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है और रुड़की में प्रथम बार हो रहा है। बड़े दूर दूर के भगत उसमें सम्मिलित होने आ रहे हैं। मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को निवेदन करा था कि आपके राज्य के और विकास के लिए, समृद्धि के लिए और आपके उत्तराखंड राज्य में ये यज्ञ हो रहा है तो एक दिन आपको आना चाहिए। उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और वो आज अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर यहाँ पधारे। तो आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यज्ञशाला में बैठकर यज्ञ किया है और ब्राह्मणों ने उनको उनके मंगल का, उनके कल्याण हेतु आशीर्वाद दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा हरिद्वार का प्रत्याशी यहाँ पर घोषित करा है भाजपा ने। आप भी टिकट की मांग करें, काफी टिकट की मांग करें, तो क्या यहाँ आएंगे? देखिए, हमने कोई टिकट की मांग नहीं करी और ना टिकट की यहाँ कोई बात करेंगे। क्या कहेंगे, चूंकि आज जो है कार्यक्रम तो हो रहा है लेकिन अब एक और चीज चल रही है, वो ये कि लोकसभा का टिकट अब फाइनल हो गया है, तो क्या कुछ होगा इसके बाद? ये हमारी पार्टी का डिसीजन है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का डिसीजन है और हम तो सब कमल के फूल के आदमी हैं। जिसको भी वो भेज देंगे, हम कमल के फूल को हमें जिता के भेजना है। और हम सब कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है कि हम 5 लाख से ज़्यादा कैसे अपने कमल को, फूल को जिता के भेजें, उसी के लिए सब लगे हुए हैं। सुनने में आ रहा था कि आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाह रहे थे कि लोकसभा का टिकट आपको भी मिले। मैं तो ऐसी कभी इच्छा ही जाहिर नहीं की और मैं तो पार्टी का सबसे निम्न श्रेणी का कार्यकर्ता हूं। अंत्योदय वाली बात है, हम तो बिल्कुल सबसे पीछे बैठते हैं। इसीलिए जो मेरी तो कभी कोई इच्छा ही नहीं थी पार्टी। हाँ, कांग्रेस और बसपा ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया क्योंकि टिकट फाइनल नहीं हुए हैं। अगर फाइनल होता है तो क्या लगता है फिर मुकाबला किस तरीके का होगा? कांग्रेस से कौन आ सकता है? तो मुकाबला अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा? आप समझ सकते हैं जो पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर नहीं पा रही है तो वो क्या भाजपा के साथ आएगी। तो सब जगह जो भाजपा की देन है और भाजपा में ही कमल का फूल जीतने वाला। कांग्रेस से अगर उमेश जी आ गए तो फिर कोई भी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी के साथ हमारा है नहीं। हम 5 लाख से ज्यादा जिताने की बात है, उसी को करेंगे हम। जैसे जातीय समीकरण के आधार पर पूरी राजनीति चलती है तो कुछ इधर उधर तो होगा ना फिर।
नहीं नहीं, हम लोग सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हो आप भी? क्या हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जितने भी माननीय मुख्यमंत्री या जो अधिकारी रुड़की में आते हैं, एटलीस्ट उनको शहीद स्मारक एक बार जुड़ जाना चाहिए वट वृक्ष पे, जो यहाँ पे सुनहरे में है, क्योंकि इतना पुराना शहीद स्मारक है। मैं उनसे ही बात रखना चाह रहा था कि शहीद स्मारक पे क्यों नहीं गए, बट उनका काफिला इतना बड़ा था कि वो मुझे वहाँ पे मैं बात रख नहीं पाया, लेकिन एटलीस्ट आपके माध्यम से बात पहुँच जाए, कोई भी बड़ा अधिकारी रुड़की में आए, मुख्यमंत्री जी है, कोई भी है, एटलीस्ट उनको एक बार शहीद स्मारक जरूर जाना चाहिए। एक अच्छा मैसेज है कि शहीद स्मारक जरूर जाएं तो ज़्यादा बेहतर। अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत सुंदर कही। मैं भी इनकी बात का भाई साहब की समर्थन करता हूँ कि कोई भी देश को प्रदेश को संभालने वाला, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, उसका सबका पहला दायित्व बनता है कि वो सही स्मारक पर नतमस्तक करे और फिर अपने कार्यक्रम को अंजाम दे। चूंकि धर्म से जुड़े लोग अधिकतर ये कहते हैं कि हम बीजेपी के वोटर हैं। आप भी बीजेपी के वोटर हैं? जी हाँ, जन्म से। क्यों? जी, एक तो ये लगता है कि जिस तरह का आज का कार्यक्रम है, इस आज के कार्यक्रम में वो सारा हिंदू विचारधारा का और राष्ट्र का चिंतन वो सारा बीजेपी में दिखाई देता है, दूसरी पार्टियों में नहीं दिखाई देता, इसलिए आम आदमी, आम वोटर उससे जुड़ा रहता है। और एक जो अब परिवर्तन आप देख रहे हैं देश में पिछले 14 सालों से 10 सालों से 2014 के बाद से, है नहीं, जो परिवर्तन देश में हो रहा है वो बीजेपी की दृष्टि से दिखाई दे रहा है। इसलिए सोचते ही जो ना लोग विकास के लिए क्या जरूरी है? रोजगार, डेवलपमेंट या सिर्फ धर्म? नहीं, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, सारी चीज़ें। रोजगार भी ज़रूरी है विकास के लिए, और धर्म भी ज़रूरी है। खाली धर्म से भी विकास नहीं हो सकता और खाली विकास से भी धर्म नहीं हो सकता। तो सारी चीज़ ज़रूरी है, सबका तालमेल, कम्युनिकेशन बना करके चलना आवश्यक है। वो चल रहे हैं हमारे पास। सारा कॉम्बिनेशन जो है कांग्रेस संभाल के चलती है। कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं है, क्या संभालेगी और क्या छोड़ेगी वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये सागर बह रहा है उसमें सब बह गए हैं। और अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है वो वास्तव में पार होने वाला है। हम 400 पार हो जाएगा, 101% होगा। अभी जो है पूरी जनता जो है मोदी जी के समर्थन में है, और जो राष्ट्रवाद का जो वो है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर जो चुनाव हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी लगता है, आपको लगता है कि धर्म के नाम पर चुनाव होना चाहिए? ये बता दीजिए। नहीं, धर्म क्यों नहीं होना चाहिए, जब हर जगह विकास के नाम पर होना चाहिए, रोजगार के नाम पे होना चाहिए, शिक्षा के नाम पर होना चाहिए, सड़क के नाम पर होना चाहिए, गड्ढे ना रहे इसके नाम पे होना चाहिए। रोजगार कहाँ नहीं है बताइए, कहाँ नहीं है रोजगार तो हो रहा, सड़कें बन रही हैं। तो कांग्रेस के लोग रहे हैं 30 लाख भर्तियां खाली हैं, 64 लाख है, उन्होंने तो खाली बोलना है। उनको अब तक जो है उनका शासन रहा, अगर उन्होंने भरा क्यों नहीं भरा उन्होंने, बताइए। मान लीजिए कभी बीजेपी से कोई ऐसा कैंडिडेट रहे जो कमजोर रहो, कांग्रेस से कोई कैंडिडेट मजबूत आ जाए, या बीएसपी से कोई कैंडिडेट मजबूत आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करना चाहिए? फिर बीजेपी के पास फिर भी आप जाएंगे या फिर कांग्रेस? नहीं, बीजेपी जो है ना, वो आप ये भी तो देखें ना कि बीजेपी कर क्या रही है। देश के लिए कर रही है, राष्ट्र के लिए कर रही है, धर्म के लिए कर रही है, जाति के लिए, हर काम के लिए कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने कोई एजेंडा इस तरह का बना रखा है। उन्होंने एजेंडा ये बना रखा है कि राष्ट्र को और देश को जो है आगे ले जाना। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखिए कितनी पहचान है मोदी जी की। हर आदमी जो है, जो विश्व का जो महाशक्ति है, वो भी मोदी जी के बारे में सोचती है। जी अक्षय जी, मैं कह रहा हूँ आज का जो कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें और बीजेपी के वोटर्स को लुभाते रहें। भाई साहब, हवन जो है ये एक आर्य समाजी वैदिक प्रक्रिया है, और विश्व के कल्याण के लिए हवन किया जाता है। उसमें सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा जाता, अपने आसपास के सभी के लिए जो है प्रार्थना की जाती है, कामना की जाती है। हमारे सनातन धर्म में हवन हमारे घरों में निरंतर होते हैं। कभी भी आप देखेंगे कोई भी शुभ दिन होता है, उस दिन घर के बूढ़े बुजुर्ग सब लोग जो है हवन में बैठते हैं, सारा परिवार एक साथ बैठता है। यहाँ पे भी जो उद्देश्य है वो सारे परिवार को एक करना है और हवन में सभी के कल्याण के लिए आहुति देना है। और जब हम बोलते हैं स्वाहा, तो स्वाहा से हम ये कहते हैं कि जो हमारी कामना है, मनोकामना है, उसको प्रभु स्वीकार करें। तो उसी के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए, उसी के लिए ये आयोजन हुआ, और उसी के लिए सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी आयोजन हैं वो होते हैं। लोग बैठें, सत्संग करें। और मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो धर्म का कर्म होता रहता है, मतलब धर्म का काम होता रहता है, ये सारी गतिविधियाँ होती रहती है, हिंदू हिंदू होता रहता है। किसी और की सरकार होती है तो हिंदू हिंदू नहीं होता, ये दिक्कत हो जाती है। नहीं, हिंदू तो सनातन धर्म तो अनादि अनंत काल वाला धर्म है।
जो सदियों से मतलब चला आ रहा है, सबसे पुराने धर्मों में हमारा धर्म है और इतना महान धर्म है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू हिंदू करना ना करना एक अलग बात है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म से जुड़े सभी कामों को बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा भी लेती है। सभी जो उसके कार्यकर्ता हैं वो भी हिस्सा लेते हैं और ये एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी रीतियां हैं उन सब के ध्वजवाहक भी हैं। टिकट अभी फाइनल हो गया है हरिद्वार लोकसभा का। कांग्रेस और बीएसपी ने अभी तक फाइनल नहीं किया है। अगर कांग्रेस बीएसपी से कोई और मजबूत कैंडिडेट आता है तो फिर ऐसे कंडीशंस में क्या होगा लोकसभा हरिद्वार का? देखिए, मजबूत का तो आप जो सबसे मजबूत थे वो आ चुके हैं। वो तो अरे कांग्रेस भी तो किसी मजबूत को उठा सकती है। वो जब उठाएगी तब उनको देख लेंगे उनके कितने मजबूत हैं। जो सबसे मजबूत थे वो आ गए हैं और वही जीत भी रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। किस आधार पर? देखिए, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग अलग अलग गुट के थे, भाई निशंक जी एग्जिस्टिंग सांसद थे, तो जब वो सांसद हैं तो भाई उनके साथ साथ में बहुत से लोग थे, वो धड़ा क्या सपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं दुख होता है। मैंने एक बात पूछा भी था बहुत से लोगों से। दुख होने की क्या बात है? कोई धड़ा या कोई उसकी बात नहीं है। सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैंने पहले भी ये बात करी कि माननीय जो भी सांसद होते हैं उनका काम ये होता है कि जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं उनको ग्राउंड पे लाया जाए। उनका ये काम है एज अ सांसद। तो अब कोई भी उसमें व्यक्ति आ रहे हैं वो सांसद के तौर पे आ रहे हैं और जो भी लोग ग्राउंड पे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी को वोट करने का मुख्य कारण क्या है? धर्म, या चूंकि ये भी देखा जाएगा कि रोजगार क्या है, ये भी देखा जाएगा कि भाई डेवलपमेंट क्या है, ये भी देखा जाएगा कि लोगों की समस्याएं कितनी सॉल्व हो रही हैं। साहब, हमने जिस प्रदेश में हम खड़े हैं वहां से अध्यात्म भी दिया है और यूसीसी भी दे दिया है, मैसेज भी दे दिया है। हमारे जो पार्टी की स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके उज्ज्वला से लेके तमाम इतनी योजनाएं जिनके बारे में मैं समय समय पे बताता भी रहा हूं, आगे भी बताता रहूंगा। तो ये सभी मुद्दे जो हैं ये कहीं ना कहीं जो है जन कल्याण के मुद्दे हैं और कोई भी व्यक्ति होता है, आज आप उससे जाके पूछिए, वो किसी ना किसी जन कल्याणकारी योजना से लाभान्वित होता है, उससे इम्प्रेस्ड होता है और उसके साथ जिस पे प्रभु का आशीर्वाद है, देखिए वो तो फिर जिसमें प्रभु का आशीर्वाद है उन्हें तो प्रभु का आशीर्वाद मिल ही रहा है, मिलेगा भी। बीजेपी को प्रभु का आशीर्वाद है। प्रभु का आशीर्वाद सभी को है, आपको भी है, हमको भी है। और ये सब प्रभु का आशीर्वाद और बढ़ाने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने इस आश्रम में यहाँ ये यज्ञ किया है कि हम सबको उसका आशीर्वाद मिले। कल शाम को मैं भी यज्ञ में मुख्य यजमान था, तो इस आयोजन से मेरी भी सहभागिता हो गई और मुझे भी उसका लाभ मिल गया। तो ये सब बहुत हमारे लिए हर्ष की बात है। आप कहते हैं कई बार कि इधर देखो कौन आया, उधर देखो कौन आया, शेर नहीं बब्बर शेर आ गया। वो क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप? कि हमें जो जनता की मान्यता है ऐसी, मेरे मित्रों की, मेरे समर्थकों की मान्यता है ऐसी कि मैं शेर नहीं, शेरों का शेर हूँ। तो इसलिए मैंने वो 2 लाइनें कही हैं, बोल दूं। देखो 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 देखो, वो देखो कौन आया, शेर आया, शेर नहीं शेरों का शेर वैद्य टेक वल्लभ आया। क्योंकि मेरे कार्यकर्ता मेरे शेर है, मेरे समर्थक मेरे शेर है। रुड़की में 2.25 लाख के हैं तो ये 2.5 लाख का है। क्या बात है भाई, ये 2.5 लाख, 1.25 शेर होता है लेकिन ये 2.5 लाख के हैं। चलिए अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। और आज मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ आए और आकर के उन्होंने अपने मैसेज दिए और हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी ने टिकट फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस और बसपा ने अभी तक टिकट फाइनल नहीं किए हैं। उसके टिकट फाइनल करने के बाद भी हरिद्वार लोकसभा बहुत दिलचस्प होगी और जो कुछ भी होगा वो आप द न्यूज़ नेटवर्क पर देखते रहेंगे। दोस्तों बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।